बिस्तर है, ठंडा ठंडा लग रहा है। गर्म वाला चादर नहीं डाला ना इसमें। जयराम जी की आ जाओ यारों, बातें कर लो, क्या पता कल हो ना हो। जय श्री राम। आने दीजिए, राम जी की कृपा है। मलिक जी आप कैसे हैं? नाक टपक रही है मेरी। राम जी की कृपा है जी। जय श्री महाकाल जी। खाना हो गया? नहीं हुआ। आपसे लाइव करने के बाद तब खाना खाऊंगी। जय माता दी। जी मेरी लोकेशन देखिए, आगरा। राम राम जी, राम राम। वर्मा जी राम राम। मैं आगरा से हूँ। जैतून का तेल पीऊंगी तभी जुकाम खत्म होगा, वैसे नहीं होगा भाई। ठंडी अच्छी पड़ रही है, जैसी पड़नी चाहिए पड़ रही है। अभी और पड़ेगी। अब 1-2 दिन से स्टार्ट हो गई है सर्दी। सुबह धूप ही नहीं है होती है, हल्की हल्की धूप 2 दिन से हो रही है आगरा में। तो तुम पंजाब से नहीं हो, तुम आगरा से हो। झूठ मत बोलो। पंजाब, पंजाब से, मैं पंजाब से। पंजाब अजाब नहीं है, आगरा है। आगरा बोलो। मैं भी आगरा से तो तुम भी आगरा से। तुम्हारी डीपी है ना, तुम्हारे नाम है ना, नाम ही ऐसा रखते हो, डीपी ऐसे लगाते हो कि मैं जान ही जाऊंगी कि तुम कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो। राज बढ़िया, राम जी की कृपा है।
जैतून का तेल अच्छा है, वो कैसे अच्छा है? ज़रा मुझे उसके फ़ायदे बताओ जैतून के, तभी तो समझ में आएगा कि क्या फ़ायदे हैं जैतून के तेल का, तभी तो फिर मैं मँगाऊँगी, अब पीऊँगी उसको, फ़ायदे बताओ एक आध उसके। ऐसा क्या है जैतून में? आनी देख जवानी देख, बहता बहता पानी देख, आँखें सेक ऊपर सेक नीचे। अच्छा, सऊदी में ठंडी पड़ती ही नहीं है? ठीक है, सऊदी में नहीं पड़ती है तो क्या? हमारे यूपी में बहुत पड़ती है। यूपी की सर्दी तो भैया बिल्कुल जानते हैं आपको, मैं आप ही को तो जानती हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं एक ही इंसान को जानती हूँ, और वो तुम। ठीक है? तुमको मैं इतने अच्छे से जानती हूँ जितने अच्छे से मैं अपने आप को नहीं जानती, उतने अच्छे से मैं तुम्हें जानती हूँ। आंखें देख पकड़ी देख, जाऊंगी, खाना खाऊंगी, खाना बनाऊंगी, पहले फिर खाऊंगी, फिर बर्तन साफ करूंगी, फिर फ्री। मैंने कहा पहले लाइव कर लूं, 9 बज गया, आप लोग इंतजार कर रहे हो। सब चीज सोचनी पड़ती है भैया मेरे। जैतून के तेल से जुकाम, खांसी, नजला। नजला क्या होता है पहले तो ये बताओ? शरीर में दर्द, कैसा भी किसी भी प्रकार का दर्द है, उसकी मालिश भी कर सकती हो, खा भी सकती हो, बहुत फायदे हैं। अच्छा, तो मैं खा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने, कोई भी राज हो, राज राज ही होता है। मैं ये वो वाला राज नहीं होता, दैट्स इट, राज राज होता है। ठीक है, तो तुम राज हो और इस राज को मैं जानती हूँ। राम राम आंटी, राम राम भाई। मेरठ यूपी से हूँ, ओके। तो काहे को गए हो सऊदी? अपने मेरठ में रहते ना। कम कमाओ भाई, मैं तो ये जानती हूँ, थोड़ा कमाओ, रहो अपने घर में, अपने माँ बाप भाई बहन के करीब रहो, कम कमाओ, अपने घर में रहो। बाहर कमाओगे लाख, खर्च कर दोगे 75,000, 25,000 घर में बेचोगे भेजोगे। भैया 25,000 कमाओ लेकिन रहो अपने घर में, मैं तो इतना जानती हूँ। बाहर जाके कमाना, कम खर्चा होता है एक आदमी का, उतने में पूरा परिवार खा लेगा अपने घर, अपनी जगह पे। भैया अपनों के संग रहो भाई। बहुत मजबूरी है तो नहीं कह सकती हूँ कि जाना पड़ता है देश विदेश कमाने, नहीं है कोई अपने जगह में जरिया कमाने का, तो जाना पड़ता है। अन्यथा जाने की तो कहीं सोचो मत। ठीक है, अपने घर में रहो, अपनों के पास रहो, जितना समय अपनों के संग गुजारोगे वही बढ़िया रहेगा बस। अमीरी गरीबी तो भैया जीवन के गहने हैं, ये चलता रहता है भैया, है ना? किसी काम में करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जैसा काम मिले कर लेना चाहिए। कमाना अच्छा होता है, ठीक है। कमाने के लिए परिवार, घर अपना सब कुछ छोड़ना पड़े, वो भी फिर कमाई ठीक नहीं है ना, कि आपके लिए सब तड़प रहे हैं, हम कमाने में लगे हुए। भैया ये काम तो हम अपने शहर में भी कर सकते हैं ना। शहर है, कोई गांव थोड़ी है जो मेरठ का आप वहां नहीं कमा सकते हो। मगर बहुत लोगों को ना मजदूरी करने में अपने शहर में शर्म आती है। शर्म किस बात की? किससे शर्म कर रहे हो? कोई आपको दे जाएगा का? नहीं करना चाहिए, मेरी सोच है। जो काम मिले करना चाहिए, क्योंकि पेट के लिए हर इंसान भटकता है। अब ये थोड़ी नहीं अपने शहर को ही छोड़ दो भाई। गांव वाले शहर छोड़ते, गांव वाले अपने गांव छोड़ के शहर में आते हैं, समझ में आता है। गांवों में काम नहीं होता, सिर्फ खेती किसानी होती है, इसके अलावा गांव में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो गांव वालों का बाहर जाना पड़ता है, लेकिन शहर वाले भी अपना शहर छोड़ के बाहर कमाने जाए। क्यों? अपने शहर में तो हर तरह का काम है, करो, रोज कमाओ रोज खाओ। जब ठाकुर जी को करोड़पति बनाना होगा बना देगा, जब तक जैसे वो चला रहे हैं चलो।
बोल लो, क्या बोलूं? तुम हाय 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 करे जा रहे हो, हाय हाय का कोई मतलब ही नहीं होता। हाय हाय हाय। 20 साल के हो तो 80 साल के हो जाओ। जो बात 60 से 80 साल के लोगों में होती है ना, वो 20 साल के लोगों में नहीं होती। समझदारी नहीं होती, लड़कपन होता है, और क्या कहते हैं, अल्लड़पन होता है। अल्लड़पन से जिंदगी नहीं कटती। तो 20 साल का बच्चा में समझदारी नहीं होती, और हम लोगों के लिए 20 साल का नहीं, कम से कम नहीं तो अब बंदा 60-80 साल का होना चाहिए ना, तभी मतलब बातों को समझता है वो। 20 साल का बच्चा तो 10 साल के बच्चे की भी कहानी नहीं समझेगा, है ना? हमेशा अपने उम्र में ही दोस्ती बढ़िया रहती है, बातचीत। अभी अल्लड़पन वाली हमारी उम्र नहीं है, आपकी अल्हड़पन वाली है, तो हमारा आपका तो कभी भी सेट नहीं हो सकता बात। ठीक है? बातों को समझना है, जिंदगी का एक्सपीरियंस लेना है, तो ओवर एज, जो कि एज फैक्टर हो, उनसे आप संपर्क करें। वो आपको जीने का सही तरीका बताएंगे। अल्हड़पन से जिंदगी नहीं जा सकती। ठीक है? देखिए, हम किसी कंपनी में जब जॉब करते हैं, के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी वाले हमेशा कहते हैं 4 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। कंपनी तभी आपको जॉब देती है जब आप एक्सपीरियंस होल्डर होते हो। जब आप उस राह पर नहीं चले होते हो तो कंपनी भी आपको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ठीक वही प्रोसेस हम लोगों की लाइफ में है। आप अगर 16 साल के हो, 20 साल के हो, तो आप एक 60 साल वाली या 50 साल वाली एज के लोगों की बातों को नहीं समझ पाओगे। तो हमारा आपका तो मेल कहीं से बनता ही नहीं है मेरे भाई। हमेशा अगर आप 20 साल के हो तो आप 20 साल वालों से ही आपका मेल बैठेगा, क्योंकि वो बोलेगा जैसा वो आपको समझ में आएगा। आप 20 साल के हो, मैं 60 साल की हूं, तो मेरा बात आपको समझ नहीं आएगा। आप कहोगे आंटी पागल है, पगलाइटी करती रहती है ना। तो हमेशा बातों को समझना है ना, तो बातें अपने हम उम्र से ही समझी जा सकती हैं। गुड्डा वाली शर्ट मैं 3-4 पहन रही हूँ। एक हरी वाली है, और एक पीली वाली कल वाली है, और एक ये है, एक दो और पड़ी हैं। अब क्या होगा इनका, फेंकूंगी थोड़ी ना। गुड्डा नहीं पहनते तो गुड़िया पहन रही है। कौन सा? पर आजकल औरत आदमी लड़का लड़की के सारे सब कपड़े एक ही हैं। ठीक है? तो मैं पहनती हूँ अपने पतिदेव के छोड़े हुए कपड़े पहनती हूँ मैं, फेंकती नहीं हूँ मैं, मेरे काम आते। मैं यही सब पहनती हूँ। हम लोगों को 20 साल 30 साल वाली बुद्धि नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमसे उम्र में बड़े हों, हम उनकी बुद्धि लें, क्योंकि उनकी बुद्धि हमें आगे का मार्ग दिखाती है ना। ठीक है? हाँ, तो अपनी एज मत बताया करो मुझे। आपकी एज से मैं ना प्रसन्न नहीं हो जाऊंगी। 60 साल, 50 साल, 20, ये सब एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। ये जीवन का तजुर्बा इनको पता होता है। गुड्डा जी, अब मैं देखो अपने पति की इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकती, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। घर में आएंगे तो दिखा दूंगी, अभी मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। ठीक है जी? हमारे पिताजी थे, हम लोग छोटे छोटे थे,
तो पिताजी हम लोगों को समझाते थे, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, तो पिताजी समझाया करते थे। बहुत सी बातें उनकी समझ में हमारे नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि हम बच्चे थे, वो बड़े समझदार थे, क्योंकि वो पिता बन चुके थे, तो उनकी एज भी हो चुकी थी। वो हमें दुनिया से बचना सिखाते थे, मतलब हर एक चीज़ का सलीका सिखाते थे, पर हमको समझ नहीं आती थी। क्यों? हम लोग अल्लड़ थे। मतलब उम्र के हिसाब से हमारी वो समझ में आने वाली बातें नहीं थी। तो मैं कह रही हूँ कि आप 20 साल के हो, तो आप हमारी बात को क्या समझोगे? हमारी बात जो समझ सके, हमें ऐसा इंसान चाहिए। तो वो सारा प्रोसेस है ना, वो सब बचपन में जो हमने हमारे पिताजी से मिली थी, वो अब हमें समझ में आ रही है। अब हमें समझ में आ रही है, तो हम आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है? तो समझना है कुछ, तो 20 साल और 16 साल का बंदा या बंदी कुछ नहीं समझा पाएगी आपको। आपको जीवन में उतार-चढ़ाव, धूप-छाँव सारी चीज़ों को अगर समझना है, कुछ सीख लेनी है, तो जो इस जीवन को पार कर चुके हैं, उनसे सीखिए, ठीक है? तो ही समझ आएगा, अन्यथा कुछ समझ नहीं आएगा। गोरी गोरी बाकी छोरी सर मिली और नखरे वाली। और जीवन में कुछ अच्छा सीखना है ना, तो बड़ों का साथ करो, अपने से छोटों का नहीं, अपने से बड़ों का साथ करो, वो आपको बताएंगे जिंदगी क्या है ना? जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव उनसे सीखिए। 20 साल वाले को तो कोई 16 साल की मिलेगी, तो वो 50 साल वाली को छोड़ देगा। वो काय को उससे दोस्ती करेगा, हैं? 20 साल वाले की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका साथ रहेगा। हाँ, 80 साल वाले की लाइफ टाइम की गारंटी है कि जब तक वो रहेगा दुनिया में, जब तक वो आपके साथ ही रहेगा। बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। हम हमेशा राइट ही बोलते हैं। हम हमेशा राइट ही बोलते हैं ना। अगर आपको गारंटी-वारंटी चाहिए ना, आपको अगर लाइफ टाइम गारंटी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा कुछ आगे का सोचना पड़ेगा। और आपको अगर गारंटी नहीं चाहिए, सिर्फ़ ऐसे ही आया और गया चाहिए, तो फिर पीछे की सोचिए। ठीक है? नाइस, मेरी बातें कितनी अच्छी लगती है लोगों को, देखो नाइस, वेरी नाइस, सही कहा। सब लोग एप्रिशिएट करते हैं मेरी बात को, है ना? आप लोग एप्रिशिएट करते हो ना मेरी बात को? क्योंकि मैं बोलती ही ऐसी सच बोलती हूँ ना। नो 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 न भार्गव जी, जय श्री राम बोलिए। गुड मॉर्निंग नहीं है अभी तो। नाइस। हाँ हम अच्छे हैं, तभी तो हम अच्छी तरह समझा पाते हैं आपको, वरना इतनी सच्चाई से कौन बोलता है? हम अच्छे रहेंगे तो हम अच्छा ही समझा पाएंगे आपको। सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट। बस हमारी मुलाकात तो यही हो सकती है लाइव में। जय श्री राम। गुड नाइट। क्यों हंस रहे हो तूफान जी? अब हमारी प्यार की उम्र नहीं है मेरे भाई सुनील कुमार जी। अब हमारी उम्र है भगवान से प्यार करने की। इंसान से प्यार करने वाली उम्र हमारी बीत गई। अब बीत गई तो बीत गई, अब हम क्या किसी से प्यार करेंगे इस उम्र में?
अब तो हमें भगवान से प्यार कर लेना चाहिए, है ना? इंसान के लायक तो रहे नहीं अब हम, भगवान के लायक है तो भगवान से प्यार कर रहे हैं हम। ताली बजाओ इसी बात में। नाइस। यस। मैं यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, और बस मैं सब जगह हूँ। गोरी गोरी हवा की छोरी सैर मिली। चिकन लग रही हूँ मैं। चिकन क्या होती है? भाई मैंने अभी ना फेस पर ना कुछ लगाया है, लेप सा लगाया है, इसलिए आपको उबड़ खाबड़ सा दिख रहा होगा। अब ये सवेरे ही साफ होगा। सर्दी में स्किन को थोड़ा ज्यादा ऑयली, मतलब जरूरत पड़ती है मॉइस्चराइजर की, वही सब लगाया है। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आपके होंठ, आपका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है। प्लीज क्या मुझे कॉल, मैंने आपको बोला ना महेश बाबू, हमारी उम्र अब प्यार करने की, इंसान से प्यार करने की नहीं रही, क्योंकि हम एज फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, हमारी एज हो चुकी है, आप बच्चे हो हमारे आगे। अब हमारी उम्र सिर्फ प्रभु से प्यार करने की है, राम भगवान से प्यार करने की है। अब इंसान से तो प्यार करने के लायक रहे नहीं हम। आप हमारी उम्र देखिए, है ना? तो इसलिए आप कितनी भी हमारी तारीफ कर लो, हम तारीफों में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम श्री राम जी के हैं। अब हमारा उन्हीं से प्यार है। ठीक है, ये दुनिया में आए हैं तो दुनिया की रीति रिवाज कर रहे हैं, ये फेसबुक लाइव वाइव ये सब क्या है? ये दुनिया के आडंबर है, दुनिया में रह रहे हैं तो ये करना पड़ रहा है। बाकी हमारा प्रेम मोहब्बत जो भी रिश्ता नाता सब प्रभु श्री राम जी से है। जय श्री राम। ठीक है, जय जय राम। अब मैं जाऊंगी खाना बनाऊं, रोटियां बनानी है, सब्जी भी नहीं रखी हुई है, रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी। अरे 35 की भी एज नहीं होती है भाई, 35 की एज भगवान से मिलन की हो जाती है। ये इंसान की उम्र कितनी रह गई है? कीर्तन के 50-60 साल, ज्यादा खींचोगे तो 65 साल। अब आधी उम्र तो हमने जी ली दुनिया से मोहब्बत करके, अब आधी जो बची है वो प्रभु श्री राम जी के लिए जी लें, क्योंकि मर के वहीं जाना है भगवान के पास। तो अभी से उनसे प्यार करेंगे तो कम से कम थोड़ी सी जगह बना पाएंगे हम उनके पास, है ना? 35 साल हमने इंसान के लिए जी लिया, अब जितनी भी जीवन है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, अब भगवान के लिए जी लें तो बराबर बैलेंस बना रहेगा ना। अगर सारा ही जीवन हम पूरे दुनिया में ही लुटा देंगे, लोगों को ही प्यार करने में लगा देंगे, तो भगवान का नाम हम कब लेंगे? भगवान से प्रेम हम कब करेंगे? और अगर भगवान से हमें प्रेम नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी तो बद से बदतर हो जाएगी मेरे भाई, नरक हो जाएगी। तो अब जो जीवन बचा है वो भगवान के लिए जीने दीजिए ना, है ना? 35 साल अगर मेरी एज आप बता रहे हो तो 35 साल कम थोड़ी ना होती है। हम्म? अब बाकी का जीवन प्रभु के लिए है ना? सांसारिक क्रियाओं के लिए नहीं है कि हमें ये करना है, हमें वो पाना है, हमें ये सब में नहीं उलझाना अपने। अब जितना जीवन बीत गया भगवान के बिना, वो हमने खो दिया। अब हम जागे हैं भगवान के लिए, तो अब हमने जो हम जागे हैं तो फिर भगवान के लिए, तो बस वही पाया है हमने, है ना? तो बस अब यही करना है। ठीक है, हाँ 40 की भी हूँ, तो 40 साल मैंने इस दुनिया में लगाया कि नहीं, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते, पति परिवार, प्रेमी आशिक सब सबको दिया। अब भगवान, अब जो बचा है मेरे पास वो मैं भगवान को देना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनि महादेव महाराज की। ठीक है, अब जो मेरे पास बचा है, जो जीवन मेरा शेष है, वो मेरा प्रभु श्री राम जी के लिए है। भगवान कहते हैं जब जागो जब सवेरा,
भगवान कहते हैं इतने दिनों तक आप मुझे भूले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ, मरने से पहले जाग जाओ और मुझे अपना लो, मेरे शरणागति हो जाओ, तुम्हें मैं हर बंधन से मुक्त कर दूंगा, हर दुख दर्द से तकलीफों से छुटकारा दे दूंगा। तो बस भगवान के हो गए अब हम, क्योंकि हमने दुनिया में भटक के देख लिया, रिश्ते नातों में भी घूम के देख लिया, सब जगह देख लिया, कहीं से कोई सहारा नहीं मिला और कहीं भी अपनापन नहीं मिला। तो अब जो जीवन हमने अपनों के चक्कर में, इधर उधर भागने के चक्कर में, इधर उधर पाने के चक्कर में गवा दिया, वो गया। लेकिन अब हमें इतना समझ में आ गया है कि दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई है, ना हम किसी के हैं कुछ। ठीक है, अब शेष जीवन जो बचा है वो भगवान के चरणों में अर्पण है। अब वो हमें जैसे रखना चाहे रखे। जय श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों। हाँ, यही है राइट चॉइस बेबी, बिल्कुल राइट, यही है। शर्मा जी, आप देर से आए हो, जब सब कुछ बट रहा था तब आप कहाँ थे? अब जब भंडारा खत्म हो गया तब आप कह रहे हो कि मुझे भी दे दो, तो कहाँ से कोई दे देगा? जब बचेगा तब तो देगा कोई कुछ। अब कुछ बचा ही नहीं, अब जो बचा है, शेष है जो, वो भगवान को अर्पण है। कहा, तभी कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सही टाइम पे जाओगे तो पाओगे, और सोते रहोगे तो खो दोगे। तेरा श्री कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। ये महामंत्र है श्री राम जी का, श्री कृष्णा का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमें देखो, बहुत से लोग ये इस मंत्र को कैसे जपते हैं, कहते हैं हरे रामा। हमें रामा नहीं बोलना है ना। हमने प्रेमानंद महाराज जी से ये सीखा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं हरे राम माँ नहीं, माँ। हरे राम मतलब राम राम बोलना है, रामा नहीं बोलना है, क्योंकि रामा नहीं है, राम राम है। ऐसे ही हरे कृष्णा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत से लोग कहते हैं हरे कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्ण, है ना। ये हमने महाराज जी से सीखा, वही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कृष्णा नहीं है, रामा नहीं है, कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, और राम और कृष्ण एक है। तभी ये मंत्र को दोनों के नाम जोड़ करके एक महामंत्र बनाया है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे। जय श्री राम।